जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे हरछठ की व्रत कथा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं अब वीडियो में आगे की ओर। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी जो रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी और जेठानी का नाम तारा था। सलोनी बहुत ही नेक स्वभाव की महिला थी। वह जीवों के प्रति भी दयालुता का भाव रखती थी। लेकिन सलोनी की जेठानी तारा स्वभाव से बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। एक बार दोनों ने हरछठ का व्रत किया। विधि पूर्वक पूजन करने के बाद शाम को दोनों भोजन करने के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गई। उस दिन सलोनी ने खीर और तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक से दो कुत्ते उनके घर में घुसे और परोसे हुए खाने को खाने लगे। अंदर जब कुत्तों के खाने की आहट मिली तो दोनों जाकर देखने लगी। सलोनी ने जब कुत्ते को खीर खाते हुए देखी तो कुछ नहीं बोली और बर्तन में बची हुई खीर भी उस कुत्ते को खाने के लिए दे दी। लेकिन तारा ने जब कुत्ते को थाली में खाना खाते देखी तो वह क्रोध से आग बबूला हो गई। तारा ने कमरे का द्वार बंद कर दिया और एक डंडा लेकर कुत्ते को इतनी मारी कि कुत्ते की कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरे हालत में किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इसके बाद दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला कि मैं जिस घर में गया था वह स्त्री बहुत ही दयालु थी। उसने मुझे खीर खाते हुए देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने और खीर डाल दी ताकि मैं पेट भरकर खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूं। हमारी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके मैं उसका ऋण चुकाता रहूं। जिस तरह उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। इसके बाद वह कुत्ता दूसरे कुत्ते से कहता है, अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या बीती? तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। तब दूसरा कुत्ता बड़े दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में परोसे खाने को खाते ही हमारे सारे दांत खट्टे हो गए, लेकिन मैं भूख से तड़प रहा था, इसलिए मैंने कैसे भी करके 2-4 निवाला खाया। इतने में वह दुष्ट स्त्री आई और कमरा बंद करके डंडे से उसने इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ डाली। मैं ईश्वर से यही विनती करता हूँ कि अगले जन्म में मैं इसका पुत्र बनकर इससे पूरा बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही मैं उसको अंदर से मार मार के उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। अब कुछ दिनों के बाद ही वह दूसरा कुत्ता मर गया और मरने के बाद उसने तारा के गर्भ में उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने पाल लिए। लेकिन दूसरे ही दिन जब सभी घरों में हलछठ का पूजन हो रहा था तब वह लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र के मर जाने से मानो तारा की पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह जोर जोर से विलाप करने लगी, परंतु हो भी क्या सकता था। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। इसके बाद प्रत्येक वर्ष उसके गर्भ से एक पुत्र जन्म लेता और हरछठ के दिन मर जाता। जब लगातार 3-4 बार इसी तरह से हुआ तो तारा को कुछ संदेह हुआ। वह सोचने लगी कि आखिर मेरे पुत्र हरछठ को ही क्यों मर जाते हैं। इसके बाद एक रात तारा को एक सपना दिखाई देता है, जिस सपने में वही कुत्ता दिखता है जिसकी पिटाई तारा ने कई साल पहले हरछठ के दिन की थी। कुत्ते ने सपने में ही तारा से कहा, मैं ही बार बार तेरे पुत्र के रूप में जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ। तुमने जो मेरे साथ व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। यह सुनकर तारा बहुत दुखी हुई
और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हर छठ के व्रत में हल से जोत कर पैदा किया हुआ अन्न और गाय का दूध दही नहीं खाना, तब मैं जन्म लेकर तेरे घर में जीवित रहूँगा। इसके बाद तारा ने वैसे ही किया और हलषष्ठी व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीवित रहने लगी। तभी से संतान कामना और पुत्र की दीर्घायु तथा सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।